हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आव्यू अर्थात मैट्रिक्स जो हमने कल किया था पार्ट फर्स्ट में, आज उसी से आगे चल रहे हैं। आज का है पार्ट टू। आज हम करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि आव्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पहले पार्ट फर्स्ट अवश्य देख ले, उसके बाद पार्ट सेकंड देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये वीडियो पूरा देखें सभी टॉपिक अच्छी तरह समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार, और फर्स्ट इसमें है पंक्ति आव्यूह। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। नाम से पता लग रहा है, अगर उसमें एक ही पंक्ति है किसी आव्यूह में तो वह कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, एक पंक्ति लिखनी है हमें, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ये एक पंक्ति है, कितने भी एलिमेंट लिख दो इसमें। अब ये हमारे पास एक पंक्ति है और इसमें चार स्तंभ हैं, C1, C2, C3, C4। इसका ऑर्डर है 1 into 4। और एक एग्जांपल दे लेते हैं, मैट्रिक्स B 5 0 -3। एक पंक्ति है, तीन स्तंभ है। इसका प्रकार, तो इसका क्रम क्या होगा, 1 into 3। तो ये हमारा है पंक्ति आव्यूह। इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। नाम से पता लग रहा है स्तंभ आव्यूह बोल रहे हैं, तो जिसमें केवल आव्यूह होना चाहिए, इसमें केवल एक स्तंभ है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। आप इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस इसमें स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। अब इसमें एक स्तंभ है R1 और पंक्ति C1 और पंक्तियां इसमें 4 R1 R2 R3 R4। इसका क्रम क्या होगा, 4 into 1। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम क्रम लिखेंगे पहले पंक्तियों की संख्या बाद में स्तंभों की संख्या। दूसरा मैट्रिक्स, एक स्तंभ है, तीन पंक्तियां हैं, क्रम क्या होगा इसका, 3 into 1, क्योंकि तीन पंक्तियां और एक स्तंभ है। ये हमारा स्तंभ आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसमें भी हमें नाम से पता लग रहा है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्रम इसका कोई भी हो सकता है, सभी एलिमेंट जीरो होंगे। शून्य आव्यूह को जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्रम इसका कोई भी हो सकता है, जैसे ये लिखा है, जिसको हम ओ से भी लिख सकते हैं। क्रम इसका है 2 into 3। और एक एग्जांपल, इसका क्रम है तीन पंक्तियां दो स्तंभ, तो ये है 3 into 2। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो है, वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। वर्ग मतलब ऐसा आव्यूह जिसकी आकृति वर्गाकार हो। वर्गाकार से क्या मतलब है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। यह वर्गाकार नहीं है, इसकी शेप आयताकार है। यह भी आयताकार है, यह भी आयताकार है, सभी आयताकार है, क्योंकि किसी में भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं है। अगर हम एक ऐसा आव्यूह लिखें जिसमें पंक्तियों और स्तंभ समान संख्या में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 into 3 का आव्यूह है। तीन पंक्तियां हैं, इसमें तीन स्तंभ है। ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। अभी हमने वर्ग आव्यूह की परिभाषा देखी है। व्यापक वर्ग आव्यूह किस प्रकार होगा, मैट्रिक्स से व्यापक मतलब इसमें n पंक्तियां होंगी और n ही स्तंभ है। n पंक्तियां और n स्तंभ, n into n। इसका क्रम होगा R1 R2 R3 Rn। n पंक्तियां, C1 C2 Cn, C1 C2 C3 Cn, n इसमें स्तंभ है। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ एलिमेंट आएगा A11। उसी प्रकार ये जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, A12
A13 और इसी प्रकार A1n पहली पंक्ति एनवा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 A2n, R3 A31 32 33 3n। अब एनवी पंक्ति एनवा स्तंभ, ANN AN1 AN2 AN3 ANN। ये है एनवी पंक्ति और एनवी स्तंभ का एलिमेंट AN है। तो ये है व्यापक वर्ग अवयव। सबसे महत्वपूर्ण इसमें A11 A22 A33 ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। ये है मुख्य विकर्ण, इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। वर्ग मैट्रिक्स में होता है ये मुख्य विकर्ण। तो A11 A122 A33 ANN मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, जिसमें पंक्ति और दोनों संख्या समान है। 1 1 2 2 3 3 NN ये मुख्य विकर्ण है और इन्हें हम कहेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। अब नेक्स्ट की भाषा देखते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव। पहली बात है कि वर्ग अवयव होना चाहिए वो, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण जो हम अभी देख चुके हैं मुख्य विकर्ण में, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हैं। एग्जाम्पल, हम 3 का वर्ग अवयव है। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शेष सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। वर्ग अवयव होना चाहिए। 3 का लिया हमने, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट कोई भी संख्या हो, शेष सभी एलिमेंट शून्य है, यह कहलाएगा विकर्ण अवयव। इसका एक उदाहरण देखते हैं 2/2 का। ये वर्ग अवयव है 2 into 2 का, 1 into 1 का वर्ग अवयव। ये 1 into 1 क्रम का वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होगा और यह एलिमेंट विकर्ण का ही होगा, इसमें इसे हम कहेंगे 1 into 1 क्रम का विकर्ण अवयव। अदिश अवयव, इसमें वही विशेष बात है कि वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। इसमें तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, और इसमें अंतर क्या आ गया, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 3 into 3 का, यह मुख्य विकर्ण है, कोई भी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर 4 4 4 समान होनी चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0। और देख लेते हैं उदाहरण इसका, 2 into 2 का 2 0, ये मुख्य विकर्ण है, दोनों एलिमेंट समान है, बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये हमारा है अदिश अवयव अर्थात स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम शॉर्ट में देख सकते हैं, Aij इक्वल टू k कोई भी अदिश संख्या यदि i और j बराबर है तो, और Aij 0 यदि i और j बराबर नहीं है। इसका अर्थ है जब i और j बराबर होंगे, अगर ये दोनों संख्या बराबर है तो विकर्ण के एलिमेंट आएंगे, बराबर नहीं है तो विकर्ण के अतिरिक्त एलिमेंट है। तो विकर्ण के अतिरिक्त शेष एलिमेंट 0 हो गए, तो i j बराबर 0 यदि i नॉट इक्वल टू j, और i अगर j के बराबर है तब ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, k के बराबर था। k मतलब कोई भी अदिश संख्या हो सकती है। नेक्स्ट है इकाई अर्थात तत्समक अवयव। ये अदिश अवयव जैसे ये क्या विशेषता है इसकी, अदिश अवयव में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान होने चाहिए, कोई भी संख्या हो सकती है, जबकि तत्समक अवयव या इकाई अवयव में क्या है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव इकाई, यानी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सिर्फ एक होने चाहिए, इकाई एलिमेंट होना चाहिए, और शेष सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और इकाई अवयव को i से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल I से, i से प्रदर्शित करेंगे इसको। जैसे हम लिख रहे हैं I3 का मतलब है 3 into 3 क्रम का मैट्रिक्स,
आई 3 लिख रहे हैं तो 3 का मतलब 3 इंटू 3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे इसमें 1 1 1, सिर्फ 1 1 1 ही होंगे और कोई संख्या यहाँ नहीं आएगी, और शेष सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। यह कराएगा हमारा तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह। इसी प्रकार I2 क्या होगा द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह, और I1 क्या होगा एक क्रम का इकाई आव्यूह, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1। तो ये हमारा इकाई आव्यूह है। I3 मतलब 3 क्रम का इकाई आव्यूह, I2 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स और I1 एक क्रम का इकाई मैट्रिक्स। तो इन सभी परिभाषाओं को आप अच्छी तरह याद करें। वीडियो को पॉज करके इन सभी परिभाषाओं को उदाहरण सहित नोट कर लें। इकाई आव्यूह के बाद है नेक्स्ट परिभाषा त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार यदि वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, नाम इसका है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, लेकिन विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, इसे हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। जैसे उदाहरण में देखते हैं 3 क्रम का, ये मुख्य विकर्ण है, यहाँ पर नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। ये 3 इंटू 3 क्रम का ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। 2 क्रम का ये मुख्य विकर्ण है, नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट 0 है, वह कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। नेक्स्ट है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है, नाम है निम्न त्रिभुजाकार, परंतु मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य होंगे। इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं। 3 इंटू 3 क्रम का, ये मुख्य विकर्ण है और ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य है, ये है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह 3 इंटू 3 क्रम का। ये मुख्य विकर्ण और ऊपर के एलिमेंट 0, ये 2 इंटू 2 क्रम का निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी आव्यूह ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें, जो हमारे पास नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कहलाएगा ए का परिवर्त आव्यूह। और इसका संकेत है, इसे संकेत ए ट्रांसपोज या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए ट्रांसपोज या ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। यदि ए हमारे पास इस प्रकार का मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, ए आई जे के स्थान पर होगा जे आई और एम इंटू एन हो जाएगा एन इंटू एम। ये इसका परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ ए। एक एग्जांपल से देखते हैं, मैट्रिक्स ए है, किसी भी क्रम का हो सकता है। तो मैट्रिक्स ए हमने लिया है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 2 इंटू 3 क्रम का लिया है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज लिखें या ए डैश लिखें, क्या होगा ये, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिखेंगे। पहली पंक्ति है R1 1 4 5, पहले स्तंभ में लिखेंगे इसको। दूसरी पंक्ति है R2 0 -1 3, इसको दूसरे स्तंभ में। अब इसका क्रम क्या होगा, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3 इंटू 2। ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ये उदाहरण और देखते हैं। मैट्रिक्स बी, एक पंक्ति 4 स्तंभ, 1 इंटू 4 इसका क्रम है। बी ट्रांसपोज क्या होगा, एक ही पंक्ति है, इसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे।
ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स 4x1 इसका ऑर्डर है। वीडियो को पॉज करके सभी परिभाषाओं को आप नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट डेफिनेशन है सममित आव्यूह अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह दिए गए मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है। मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या खास सममित आव्यूह। इसे भी हम एक उदाहरण से देखते हैं। मैट्रिक्स इस प्रकार ले रहे हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें यानी कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स देखते हैं क्या आएगा। ए ट्रांसपोज, पहली पंक्ति R1 को लिखेंगे पहले स्तंभ के रूप में, पंक्ति को स्तंभ में लिखना है हमने। पहली पंक्ति 0 7 6। अब दूसरी पंक्ति R2 लिख रहे हैं 7 1 2। तीसरी पंक्ति R3 को तीसरे स्तंभ के रूप में 7 6 2 3। अब हम देखते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है इस दिए गए मैट्रिक्स ए के बिल्कुल समान है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए। अतः ये मैट्रिक्स जो है ए सममित मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। इसकी और विशेषता हम देख सकते हैं डायरेक्ट। मुख्य विकर्ण है ये, मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के सभी एलिमेंट समान होंगे। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये मैट्रिक्स सममित होगा। यहाँ 6 है तो ये भी 6 2 2। मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के सभी एलिमेंट समान होंगे। और इसकी एक विशेषता है ए आई जे बराबर ए जे आई। ये एलिमेंट बराबर होंगे, ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे हम देखें मैट्रिक्स ए में A12 एलिमेंट, A12 एलिमेंट हमारे पास क्या है 7, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट 7 है। और A21 अगर इनको बदले तो आएगा A21 भी 7 है। A12 और 21 दोनों समान है। A13 हमारे पास है 6 और 13 को बदलने पर 31 भी क्या है 6। और A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट A23 है 2 और A32 तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का A32 ये भी हमारे पास है 2। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं अगर एलिमेंट Aij और Aj एलिमेंट बराबर है तो वह जो मैट्रिक्स ए होगा वह कहलाएगा सममित मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे के एलिमेंट समान होने चाहिए। या हम इसे ट्रांसपोज करके देख लें कि मुख्य मैट्रिक्स से समान आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा, विषम सममित आव्यूह अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह ए विषम सममित कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। यदि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेने पर जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वही प्राप्त हो। उदाहरण से देखते हैं इसको। मैट्रिक्स ए विशेष बात रहेगी इसमें कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 होंगे। विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज देखते हैं। ए ट्रांसपोज, पहली पंक्ति 0 5 -3, दूसरी पंक्ति -5 0 6। पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं। अब तीसरी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे 3 -6 0। अब सभी में से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर सभी के निशान परिवर्तित हो जाएंगे। 0 5 -3 -5 0 6 3 -6 0। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। ये दिए गए मैट्रिक्स ए के बिल्कुल समान है। ए ट्रांसपोज बराबर क्या हुआ माइनस और ये मैट्रिक्स ई। इसका मतलब ए यहां पर क्या है हमारे पास विषम सममित आव्यूह है। इसकी और विशेषताएं देख सकते हैं हम। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 होंगे। ऊपर और नीचे के एलिमेंट में माइनस का डिफरेंस होगा। यहाँ 5 है तो ये -5, -3 है
तो ये +3 +6 है तो -6। ये है विषम सममित आव्यूह की मुख्य प्रॉपर्टी। और अगर हम देखें ai बराबर 0, ai का अर्थ है विकर्णिक एलिमेंट, जैसे a11 a22 a33, ai से अर्थ है a11 a22 a33, यानी विकर्णिक एलिमेंट। विकर्णिक एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और aij बराबर -aji, विकर्ण के ऊपर नीचे जो एलिमेंट है उनमें माइनस का डिफरेंस होगा। ये है विषम सममित आव्यूह। वीडियो को पॉज करेंगे, इन दोनों परिभाषाओं को उदाहरण से नोट कर लेंगे। धन्यवाद।